के खान के लिए जान दे देंगे। उनके सारे के दावे धरे के धरे रह गए हैं। उनकी बगावत बाहर आ गई, उन लोगों का बुग्ज बाहर आ गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मोहम्मद तारिक करंट अफेयर ऑफिशियल और ख़बर शामिल करते हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से। जब से खान साहब ने टिकटें तकसीम की हैं तो इस वक्त पंजाब में एक शोर शराबा है और जो लोग मोहब्बत का दावा करते थे कि खान के लिए जान दे देंगे, उनके सारे के दावे धरे के धरे रह गए हैं और जनाब असल हकीकत बिल्ली थैले से बाहर आ गया। उन लोगों की बगावत बाहर आ गई, उन लोगों का बुग्ज बाहर आ गया। इस बात को इस तरह से देखें या किसी और तरह से देखें कि क्या खान साहब ने इन लोगों के साथ हक तलफी की है, क्या खान साहब ने असल लोगों को टिकट नहीं दिया। इस वक्त हम बात करेंगे सिर्फ सरगोदा के एक टिकट पर। सरगोदा में MPA के टिकट पर खान साहब ने टिकट दिया जनाब चौधरी मुमताज़ कालू साहब के बेटे अब्दुल्ला मुमताज़ कालू को, और दीगर कैंडिडेट्स ने इस बात का एहतजाज किया हुआ है। एक रिव्यू की एप्लीकेशन लिखी है और इस वक्त सोशल मीडिया पे एक ट्रोलिंग किया जा रहा है अब्दुल्ला मुमताज़ कालू को, और एक जंग जारी है। आज हमारे पास एक खबर भी थी जिसमें यह लिखा गया है कि अगर अब्दुल्ला मुमताज़ कालू के टिकट का रिव्यू ना लिया गया तो सरगोदा में दमादम मस्त कलंदर होगा और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के वारे के न्यारे हो जाएंगे। यहाँ पे अब कई सवाल उठते हैं क़यादत पे भी, मतलब नेशनल क़यादत पे इमरान खान साहब पे, और कई सवाल उठते हैं लोकल क़यादत पे, और कई ख्याल उठते हैं, सवाल उठते हैं उन लोगों पे जो सिर्फ अपने मुफाद की जंग लड़ रहे हैं। खान साहब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो खान साहब ने ये सारे इंटरव्यू किए हैं। क्या खान साहब ने ये इंटरव्यू गलत किए हैं? क्या खान साहब ये रिव्यू करेंगे? क्या खान साहब सरगोदा का टिकट तब्दील करेंगे इस बात के लिए? तो इसमें आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या खान साहब का ये फ़ैसला गलत है कि उन्होंने अब्दुल्ला मुमताज़ कालू को टिकट दे दिया। जो दीगर कैंडिडेट्स हैं उनका कहना यह है कि जनाब अब्दुल्ला मुमताज़ कालू साहब को सियासी शऊर नहीं है, ये अवाम में नहीं बैठते, अवाम के अंदर इनकी सलाहियत नहीं है, अवाम के मसाइल का इनको नहीं पता कि मसाइल कैसे हल करने हैं, और इन्हें ये शऊर नहीं है कि पॉलिटिकल जो ये जंग है कैसे लड़ी जाती है। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, किसी हद तक ये बात दुरुस्त है। अगर ये टिकट मुमताज़ कालू साहब खुद लेते तो ये सारे के सारे दावे इनके धरे रह जाते। अगर अब्दुल्ला मुमताज़ कालू साहब MPA की सीट पर इलेक्शन लड़ते तो एक शानदार कामयाबी से हमकनार होते, क्योंकि मुमताज़ कालू साहब को अब्दुल्ला की निस्बत सरगोदा के लोग बेहतर जानते हैं, उनके हलका के लोग बेहतर जानते हैं। अब्दुल्ला यंग है और लेकिन अब्दुल्ला की तरफ से कोई ऐसा इक़दाम देखने में नहीं आए हैं जिससे लगे कि यूथ उनके साथ अटैच है और सरगोदा की अवाम उनके साथ अटैच और बहुत ऐसा है। लेकिन यहाँ पे किसी और कैंडिडेट के साथ भी ऐसे पहलू देखने में नहीं आए कि सरगोदा उनके साथ अटैच है। जितने भी कैंडिडेट हैं सवाए चंद एक के उनको सियासी शऊर है और थोड़ा हल्के में फिरना फराना भी उनका है, लेकिन बाकी सारे के सारे कैंडिडेट इक्वल टू अब्दुल्ला मुमताज़ कालू हैं। मुमताज़ कालू साहब उनके पीछे हैं, अपने बेटे के पीछे हैं, और उनकी वजह से जो उनकी माली पोजीशन है या हल्कों में फिरना है, ये सारी सपोर्ट कालू साहब की वजह से उनके बेटे को मिलेगी, यानी कि अब्दुल्ला को मिलेगी। और क्योंकि यहाँ पे एक अजीब गठजोड़ किया जा चुका है, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये ज़्यादती है। आप इसको बाकायदा एक तहरीक नहीं बना सकते थे, आपको हक है आप अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए इसको रिव्यू का एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन आप जिस तरह से सरगोदा में ये तहरीक क्रिएट की जा रही है, देखिए तहरीक क्रिएट किस तरह से होती है। हम जैसे लोगों को कह दिया जाए, साफियों को कह दिया जाए कि जनाब ये ख़बर इस तरह से चला दी जाए, तो वो ख़बर उस तरह से चलेगी, तो ऑटो पे लोगों की ये जो है पोस्टें शेयर होंगी, रिव्यू बनेंगे, लोगों की इस बारे में आवाज़ उठेगी और वो वहाँ पे एक हंगामा क्रिएट होगा और एक मसला क्रिएट होगा। और जिस हजरात ने ये लिखा है ना कि सरगोदा के मुस्लिम लीगी नून लीग के उम्मीदवार के वारे के न्यारे हो जाएंगे, ये बात दुरुस्त है। वो डिवाइड होता है, लोगों के ज़हन बदलते हैं, लोगों को जो मुखालिफ कैंडिडेट होते हैं उनको कंपेन करने का मौका मिलता है और कंपेन आसान हो जाती है। अभी टाइम बाकी है, इलेक्शन हो या ना हो, अभी पता नहीं इलेक्शन के क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में, लेकिन ये पंजाब के इलेक्शन को लेके और ख़ान साहब के फ़ैसलों को लेकर, ख़ान साहब ने फ़ैसला शहबाज गिल जैसे जो उनके वर्कर थे उनको टिकट नहीं मिला, कई वर्कर ऐसे जिनको टिकट नहीं मिला। ख़ान साहब की भी शायद इस बारे में ये है कि मैं इस पर रिव्यू करूँगा, लेकिन आप रिव्यू करवाएँ, ऐसा ना हो कि कहीं आप आवाम के जो माइंड सेट है उनको आप ख़राब कर दें। अगर आवाम का माइंडसेट ख़राब होगा तो PTI का वोट ख़राब होगा। यहाँ पे मैं आवाम से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि खान साहब टिकट किसी को भी दें, आपका वोट PTI का होना चाहिए, और आपके जो चहीते उम्मीदवार हैं कोई भी हैं, इस बात के लिए अगर आपको ख़राब किया जाए कि जनाब फ़लाँ कैंडिडेट हमें इस बात के लिए ख़राब कर रहा है, तो थोड़ी सी खबर हमें भी ज़रूर दें, हम भी देखते हैं कि हम अपने मुल्क को बचाने की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या कर सकते हैं।
अभी इस सियासत को लेके, सूरत हाल को लेके इंशाल्लाह हम हाई अलर्ट हैं और जो मज़ीद खबरें होंगी आप तक पहुँचाएँगे। और आपके व्हाट्सअप हम तक पहुँचने चाहिए इस बारे में कि किस जगह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरगोदा में नुकसान पहुँच रहा है, कौन पहुँचा रहा है। इंशाल्लाह हम उसे हाईलाइट करेंगे। लाइव न्यूज़ के साथ मोहम्मद तारिक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।